तो ये है पिक्सल 8a। क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है और आज के वीडियो में हम इसी का आंसर देने वाले हैं। शाबाश बेटा। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोग भूल नहीं गए होंगे। वैसे भी देखता कौन है? बात तो सही है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि आज हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर की बात करेंगे कि स्पेसिफिकेशन को देखते हुए क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो सबसे पहले आता है इसका डिज़ाइन। क्या डिज़ाइन देख कर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं? तो डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इस मामले में ये जो फ़ोन है ये एप्पल और सैमसंग की तरह ही है। इसमें भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मगर क्यों? सिर्फ जो पिक्सल 7a में आपको ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल रहा था बैक में, उसी जगह पर आपको इस बार ग्लॉसी मैट फिनिश देखने को मिलेगा। क्या? और जो फ्रेम होगा वो कर्व्ड राउंडेड फ्रेम होगा पिक्सल 8a में। और जो बेजल्स है ये बताया जा रहा है कि ये जो पिक्सल 7 है उससे ज़्यादा हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो बेजल्स है वो रहेंगे। क्या? सुन के शौक लगा, मुझे भी लगा था। हालांकि मैं इस फ़ोन को डिज़ाइन के मामले में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है इसका जो प्राइस है उस प्राइस में आपको इससे अच्छा और इससे ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन मिल जाएगा, इससे अच्छा डिज़ाइन वाला। इसलिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और अगर आप इस फ़ोन को लुक वाइज ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मत खरीदो, क्योंकि इस फ़ोन का जो प्राइस है मतलब 60,000 के आसपास ये फ़ोन से लॉन्च होने वाला है, उसका प्राइस रहने वाला है। उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से उसमें डिज़ाइन कुछ भी नहीं है। उससे कम प्राइस में आपको उससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन वाला फ़ोन मिल जाएगा मार्केट में। इसलिए मैं इस फ़ोन को प्रेफर नहीं करूँगा। और डिज़ाइन के मामले में तो मैं इस फ़ोन को 4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूँगा। और आप कितना दोगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे बढ़े और बात करें इस फ़ोन की कैमरा और डिस्प्ले के बारे में। क्या इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं? अच्छा बोलो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों चीज़ के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस फ़ोन में कैमरा और डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ही अपना ओपिनियन दे दूँ तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग मेरे वीडियो नहीं देखोगे। इसलिए अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, मतलब डिस्प्ले में आपको क्या चीज़ मिलेगा, तो इस फ़ोन में आप लोगों को 6.1 इंच का एक FHD प्लस OLED स्क्रीन देखने को मिलेगा विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। क्या 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 पसंद नहीं आया? नहीं। लेकिन यही मिलेगा। गजब बेइज्जती है। और मुझे भी ये चीज़ एकदम भी पसंद नहीं आया है इस फ़ोन में, क्योंकि इस फ़ोन के अगर प्राइस को आप देखोगे 60,000 का ये फ़ोन आता है और उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एक OLED स्क्रीन, जो OLED स्क्रीन हमें 30,000 के भी नीचे के फ़ोन में अभी देखने को मिल जाता है। और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट 15,000 के फ़ोन में भी इससे ज़्यादा का रिफ्रेश रेट फिलहाल मिल जाता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस वजह से मुझे इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो रिफ्रेश रेट है वो भी मुझे एकदम पसंद नहीं आया और मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फिलहाल 60,000 के नीचे ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जिसके अंदर आपको एक अच्छा OLED स्क्रीन और 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन मिल जाएगा। इसीलिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्राइस सेगमेंट के वजह से। हालांकि गूगल इसको मिडिल क्लास फ़ोन बोलता तो है, लेकिन है ये किसी तरफ से नहीं। लेकिन इसका जो स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन है ना, ये 10,000 के फ़ोन में भी मिल जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो डिस्प्ले है इसको मैं कोई रेटिंग ही नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे ये एकदम भी पसंद नहीं आया है। लेकिन आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ बिल्कुल। और आगे बात करें तो इसके कैमरा के बारे में, तो जो कैमरा है ना, इसमें सुनकर आप और भी ज़्यादा शॉक हो जाओगे, क्योंकि जो कैमरा सेटअप है वो बिल्कुल सेम है पिक्सल 7a से। 7a में जो कैमरा सेटअप आपको देखने को मिला था वही सेम सेटअप आपको पिक्सल 8a में भी देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा और 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। ये क्या है? मतलब पुराना माल नए में ये लोग चिपका रहे हैं। क्या कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, पता नहीं गूगल हम लोगों को क्या समझता है। पर कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। क्या बढ़िया था गुरु। पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि मैं कैमरा को लेकर उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो कैमरा है ना वो अच्छा होता है। गूगल का बोलो बहुत ही अच्छा कैमरा, फ़ोटोज़ वो निकाल के दे देता है। हमने पिक्सल 7a को देखा है, 6a को भी देखा है, उसके कैमरा में कभी कोई इशू नहीं आया है। कैमरा जो है वो अच्छा फ़ोटोज़ निकाल के देता है, लेकिन हाँ कैमरा के फ़ोटोज़ क्वालिटी में कोई इशू नहीं आता। लेकिन कैमरा के फ़ोटो क्लिक करने के टाइम बहुत कुछ इशू आता है जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस फ़ोन में कैमरा को लेकर मुझे उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। मगर क्यों?
क्योंकि इस फ़ोन को बाकी चीज़ों को देखते हुए सिर्फ कैमरा को देखकर फ़ोन नहीं खरीदा जाता है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन कैमरा में मुझे उतना ज़्यादा इशू नहीं है, कैमरा को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। अच्छा, और बात करें इस फ़ोन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, अरे नहीं भाई, बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके दिमाग मतलब प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। तो इस फ़ोन में आप लोगों को गूगल की तरफ से टेंसर G3 SoC देखने को मिलेगा, जो कि हाल ही में हमें पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो में देखने को मिला है। वही सेम प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलेगा। और ये जो प्रोसेसर है ना, ये दूर से देखने में, दूर से इसके बारे में जानने में, सुनने में, इसका AnTuTu स्कोर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रोसेसिंग के बारे में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने से ये प्रोसेसर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये गेमिंग के टाइम भौकाल हिट होता है, और उसके बाद जो हाई डेफिनेशन कुछ अगर प्रोसेसिंग होता है ना, तो ये वो काम भी नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और कभी कभी तो मोबाइल क्रैश भी हो जाता है। और ऊपर से मैंने बोला था ना कि कैमरा को लेकर भी इस फ़ोन में इश्यूज़ आते हैं, तो जो कैमरा में जो फ़ोटो क्वालिटी है वो तो अच्छा आता है, कैमरा का जो फोटो आउटपुट आता है वो अच्छा आता है, लेकिन जब कैमरा के फ़ोटो को ये फ़ोन प्रोसेस करता है, अगर हाई डेफिनेशन का कोई फोटो है उसको अगर प्रोसेस करता है तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। पिक्सल 7 में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है, टेंसर जो G2 था, क्योंकि पिक्सल 8 और 8 प्रो में बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ आए हैं। इसलिए मैं इस प्रोसेसर को उतना ज़्यादा टॉप क्लास का नहीं मानता उसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि अभी इस प्राइस पॉइंट में जो 60,000 का ये जो फ़ोन सेल होने वाला है, लॉन्च होने वाला है 60,000 के प्राइस में, उससे कम प्राइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट SoC मतलब 8 Gen 3 आपको मिल जाता है। वो एक लेटेस्ट SoC है, और सिर्फ वो SoC लेटेस्ट नहीं, वो हाई डेफिनेशन का काम और गेमिंग सब कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोई 60,000 का फ़ोन ले रहे हो और उसमें अगर गेमिंग ही नहीं कर पाते हो तो उस फ़ोन को मैं फ़ोन ही नहीं बोल सकता ना। बात तो सही है। हालांकि गूगल ने पहले ही बता दिया है कि ये जो फ़ोन है ये गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन अगर गेमिंग के लिए ना भी हो तो ठीक है, मानते हैं कि गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन ये जो फ़ोन है ये जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है उस प्राइस सेगमेंट को तो कम से कम सेटिस्फाई करे, क्योंकि उस प्राइस में ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो इससे अच्छे हैं। सो उसको अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो मैं इसको फ़ोन नहीं कह सकता, और इसीलिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप ये फ़ोन खरीदो। और आप लोगों का क्या राय है इस SoC को लेकर, इस फ़ोन को लेकर, ही कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी पिक्सल 8 सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि इसमें कितना ज़्यादा हीटिंग इशूज़ आते हैं, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ बिल्कुल। और आगे बढ़े और बात करें इस फ़ोन के बैटरी के बारे में, तो दोस्तों यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी को लेकर मुझे कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि 5000 mAh का बैटरी आपको इस फ़ोन में मिलेगा, जो मेरे हिसाब से इनाफ है, क्योंकि एक 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख का फ़ोन क्यों ना, उसमें अगर 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो इनाफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि सिर्फ बैटरी से ही तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि बैटरी को देखकर ही कोई सिर्फ फ़ोन को खरीद नहीं लेता, इसीलिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंटलेस है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन बैटरी को लेकर मुझे उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैटरी ठीक ही है। लेकिन सिर्फ बैटरी को देखकर ही तो हम इस फ़ोन को खरीद नहीं सकते, इसलिए मैं इस मामले में इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे जिसमें भी आपको 5000 mAh या फिर 6000 mAh तक का बैटरी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। और ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन इसका है उस हिसाब से देखते हुए ये जो फ़ोन है ये रिकमेंड के लायक है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन गूगल के फ़ोन में मुझे एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है, जो कि है इसके सिक्योरिटी अपडेट्स और जो मेजर अपडेट्स होते हैं। जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं और जो मेजर अपडेट्स होते हैं, ये गूगल के फ़ोन में हमेशा टाइम में आपको मिल जाता है, उसमें कभी कोई डिले नहीं होता। तो ये जो एक चीज़ है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो सिक्योरिटी अपडेट्स है और जो मेजर अपडेट्स है वही सिर्फ मायने नहीं रखते। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन के जो बड़े बड़े फ़ोन्स, जो प्रीमियम फ़ोन्स आ रहे हैं, जैसे कि 50,000 के ऊपर जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाता है, इसीलिए ये उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद या फिर ये देखने लायक उतना ज़्यादा कोई बात है नहीं। गजब बेइज्जती है। फिलहाल ये फ़ोन उतने अच्छे नहीं है, 50,000 या फिर 60,000 के सेगमेंट को ये फ़ोन सेटिस्फाई नहीं करता है। उस प्राइस पॉइंट के लिए ये फ़ोन बेस्ट नहीं है। उससे कम प्राइस में आपको उससे अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। 40,000 के अंदर, 50,000 के अंदर आपको बहुत अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे जो गूगल के पिक्सल 8 से भी अच्छे हैं। इसलिए मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, समझ गया कि अगर आपको यही फ़ोन लेना है या फिर गूगल का ही फ़ोन लेना है, तो जब गूगल का कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा है तो उस टाइम उस फ़ोन को मत खरीद दीजिए, क्योंकि उस टाइम आप घाटे का सौदा कर रहे होंगे। क्योंकि जो फ़ोन्स होते हैं गूगल के
वो लॉन्च होने के बाद जब BBD सेल्स आते हैं, मतलब बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन फेस्टिव सेल जब वो आता है, तो ये जो गूगल के पिक्सल फ़ोन्स है इसमें ह्यूज ड्रॉप्स देखने को मिलता है, ह्यूज प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। तो उस टाइम आपको वो फ़ोन खरीदना चाहिए। जैसे कि पिक्सल 7 है जब लॉन्च हुआ था वो 60,000 का ही लॉन्च हुआ था, मतलब 60,000 नहीं 50,000 52,000 के आसपास वो लॉन्च हुआ था। लेकिन BBD सेल में, अमेजोन फेस्टिव सेल में जो देखा गया था 27,000 के अंदर आपको पिक्सल 7M मिल रहा था। मतलब उसमें प्राइस जो ह्यूज ड्रॉप होता है वो देखने को मिलता है। इसीलिए जब ये फ़ोन लॉन्च होंगे उस टाइम मत खरीदीजिए, जब जो BBD सेल आएगा उस टाइम इस फ़ोन को खरीदना, क्योंकि उस टाइम आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर लॉन्च होने के बाद आपको फ़ोन खरीद लेते हो, आप अगर वो फ़ोन लेते हो तो आप उस टाइम घाटे का सौदा ही कर रहे हो। अगर आपको ये फ़ोन लेना है तभी आप ये कीजिए, वरना मेरे तरफ से तो ना है, मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन आपका क्या राय है इस फ़ोन को लेकर, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।